नमस्ते, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को पता है, जो मैं हर बार कहती हूँ कि मायावी बुक की जो भी कहानियाँ हैं, ये मेरी कुछ दोस्तों से सुनी हुई, किताबों से पढ़ी पढ़ी हुई और मैं उसमें कुछ नया रूप लाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही कहानी आदमखोर की है। जो मैंने जब मैं क्लास 7-8 में पढ़ती थी, तब मैंने एक लाइब्रेरी में बुक लिया था। तो उस बुक से पढ़ी थी। हालाँकि मुझे हॉन्टेड स्टोरी बहुत ही पसंद है। तो मैंने उस बुक्स में जो कहानी पढ़ी थी आदमखोर की, चलिए मैं आज आप लोगों को वही सुनाती हूँ। तो ये कहानी मिनी की है और मिनी जो है 11-12 में पढ़ने वाली एक लड़की होती है। कोलकाता में वो एक स्कूल में पढ़ती थी। वहीं उसकी एक दोस्त हुई रूपा करके। तो रूपा जो है जलपाईगुड़ी में एक बहुत ही गाँव में रहती थी। तो मिनी के साथ रूपा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो रूपा काफ़ी दिनों से जो है वो कॉलेज में स्कूल में नहीं आ रही थी। और तो मिनी को ना थोड़ा बहुत चिंता हो गई कि रूपा और उन दिनों में ज़्यादातर फ़ोन वगैरह भी ज़्यादा नहीं होता था। तो क्या होता है कि मिनी जो है रूपा को उसने जो उसके कॉन्टेक्ट नंबर दिया थे उसकी जो पास वाली घर है वहाँ वहाँ का। तो उन्होंने कहा कि रूपा काफ़ी दिनों से नहीं आई है। तो उसने एक कॉन्टेक्ट नंबर मिला उसको और फिर उसने फ़ोन किया। तो रूपा जो है रूपा ने बताया कि उसके गांव में एक आदमखोर जो है ऐसा एक मतलब चर्चा हो रहा है कि एक बहुत ही भेड़िया टाइप का एक जानवर जो है आ गया है। हालांकि किसी ने उसको देखा नहीं था, जिसकी वजह से मतलब जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मिनी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती है और मिनी जो है कहती है कि रूपा मैं तेरी गांव आ रही हूँ, इस बहाने तेरा गांव भी देख लूँगी। तो रूपा कहती है ठीक है। तो जो है मिनी जो है पहुँच जाती है और उसके गांव देख के मिनी चौंक जाती है कि एकदम जंगल से भरा हुआ उसका जो गांव होता है। तो मिनी जो है रूपा से कहती है कि हम लोग तो आ गए हैं और मैं ना आज के दिन रेस्ट लेती हूँ और कल हम लोग घूमेंगे। तो रूपा तो चौंक जाती है। रूपा कहती है कि नहीं यहाँ पे घूमना वगैरह ज़्यादा होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग रात को मतलब शाम को या फिर बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग ना नहीं निकलते हैं। तो शाम हो चुकी थी उस वक्त और रूपा के माँ ना मिनी के लिए बहुत ही बढ़िया सी तंदूरी चाय बनाकर उसके रूम में मतलब ले आती है। तो मिनी कहती है कि रूपा तूने कुछ आवाज़ सुना? तो रूपा कहती है नहीं, मैंने कुछ आवाज़ तो नहीं सुना। पर मिनी कहती है कि नहीं, कुछ आवाज़ तो आ रही है। तो रूपा थोड़ी देर बाद जब वो आवाज़ चली जाती है तो रूपा कहती है कि मिनी तू ना जब भी इस तरह की कुछ आवाज़ हो तो तू चुप हो जाना। हमारे गांव में ऐसा हो रहा है आजकल। तो और कुछ किसी से कुछ मत कहना। तो रूपा की जो माँ है वो भी मिनी को ऐसा ही समझाती है कि जब भी इस तरह का कुछ आवाज़ आए तो तुम लोग चुप हो जाना और उस बारे में कोई बात मत करना। तो मिनी को ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है कि ये लोग मतलब कैसी टाइप की चीज़ों पर बिलीव कर रही है या फिर ऐसा। तो अब उसके नेक्स्ट दिन होता है। तो सुबह सुबह मिनी जो है उठ जाती है और घर में ही योगा करने लग जाती है। तो रूपा को वो चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो फिर उसके बाद मिनी कहती है कि अब तो चल थोड़ा घुमा ले आ, अभी तो अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, 6:30 बज चुका है। तो रूपा राज़ी हो जाती है और फिर वो लोग आसपास घूमते हैं। आसपास घूमते घूमते ना उसके गांव का एक चाचा आता है और आके कहता है रूपा बेटा थोड़ा सा आगे मत जाओ, वहाँ पे ना बहुत बड़ा बड़ा जो है पैर की निशाने मतलब दिखने में आ रहा है। तो फिर रूपा डर जाती है और फिर नहीं जाती है। तो मिनी कहती है अरे चल ना, अभी तो थोड़ा सा लोग हैं और वो पैर के जो निशान है वो तो आसपास के लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं। तो मिनी और रूपा जाके देखते हैं, बहुत ही बड़ा बड़ा पैर का निशान होता है। तो इस बार मिनी थोड़ा सा जिद करती है रूपा को कि रूपा चल हम लोग थोड़ा सा जंगल के अंदर भी जाते हैं। और तो रूपा कहती है कि तू पागल हो गई है, एक तो ये मतलब इतना डरावना चीज़ें हो रहा है हमारे गांव में और तू कह रहे जंगल के अंदर जाएंगे।
तो मिनी बहुत ज़िद करती है। रूपा कहती है ठीक है हम लोग थोड़े अंदर जाएँगे। हालाँकि गाँव के लोग अगर हम लोग को इस जंगल के अंदर जाते हुए देखें तो सब मना करेंगे, डाँटेंगे। तो मिनी कहती है नहीं, और मिनी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा साहसी टाइप की लड़की होती है। तो रूपा और मिनी जो है जंगल के अंदर घुसना चालू कर देते हैं। और जो जंगल जो है बहुत ही प्यारा होता है। तो मिनी कह रही है इतना सुंदर जंगल, और तुम लोग गांव में ये अफवाह फैला के रखे हो कि इस जंगल में कुछ क्या टाइप के आदम खोर है ये सब। तो रूपा कहती है कि मिनी अब बहुत हो गया है, अब चल घर चल। तो थोड़ी देर बाद मिनी देखती है आगे जाने से बहुत ही अमरूद का एक पेड़ है और उसमें बहुत ही रसीले अमरूद जो है पेड़ पे है। तो रूपा कहती है कि नहीं नहीं मिनी, यहाँ इस जंगल का कुछ भी मत ले। तो मिनी कहती है अरे तू ना पागल हो गई है, चल अमरूद ले लेते हैं। तो अमरूद, बहुत सारे अमरूद उन लोगों ने लिया और रूपा और मिनी खाते रहे। और बार बार रूपा जो है डर रही थी और मिनी को बोल रही थी कि अब चल घर चल। तो मिनी बोल रही है नहीं थोड़ा सा आगे तक और चल, क्योंकि अभी तो मतलब शाम नहीं हुई है, तो अभी वो जानवर भी नहीं निकलेगा, और तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो चल थोड़ा। हालांकि रूपा बहुत ज़्यादा डर रही थी, फिर भी थोड़ा सा वो लोग अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद देख रही है कि रूपा के पैर के पास से कुछ गुजरा। तो ऐसे में मिनी देखती है कि किंग कोबरा जो है उसके सामने एकदम पूरा खड़ा हो गया। तो रूपा कहती है, और उसमें ना मिनी अब उसका जो है कैमरा निकाल के फ़ोटो ले रही थी। तो रूपा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मिनी को बार बार डांट रही थी कि देखना किस तरह, और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। तो रूपा कह रही है कि मैंने तुझे गलती कर दिया, हाँ इस जंगल में ले आके और तुझे घर बुला के। तो मिनी कह रही है अरे कुछ नहीं होता, वैसे भी किंग कोबरा जो है इतनी आसानी से लोगों को नहीं काटता है, और मैंने तुझे बचा लिया ना, तुझ पे मुझे भरोसा है ना, चल अब थोड़ा सा और चल। तो अब रूपा जो है बहुत ज़्यादा मतलब मिनी से गुस्सा भी है, नाराज़ भी है। और फिर एक ना चेरी का फ्रूट्स देखती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लाल लाल ब्यूटीफुल सा चेरी होता है, वो भी मिनी अपने बैग में ले लेती है और रूपा को खाने के लिए बोलती है। तो रूपा और मिनी दोनों ही खाते हैं। तो मिनी रूपा से कहती है कि देख हम लोग जंगल के ऑलमोस्ट बीचों बीच आ गए हैं, लेकिन अभी उस जानवर का कोई भी निशान तो अब और नहीं दिख रहा है। तो रूपा कहती है कि हो सकता है कि वो जानवर इस वक्त मतलब दिन के टाइम ना निकले, और तुझे क्या लगता है इस वक्त वो, तू चाहता है कि इस वक्त वो जानवर निकले और हमें खा जाए, मतलब हम लोग उसके भूख मतलब खाना बन के आए हैं। तो मिनी बहुत ज़्यादा हंसती है, रूपा से कहती है रूपा इस तरह का मजाक मत कर, वो कुछ नहीं होगा, तू बहुत ज़्यादा डरी है इसलिए ऐसा सब सोच रही है। तो अब रूपा तो मतलब एकदम बेचारा हो गया है, जंगल के बीच वो लोग आ चुके हैं। और फिर वो लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जंगल के बीच ना एक पेड़ नोटिस करते हैं, जो पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ का बहुत ही लंबा मोटा सा पेड़, और पेड़ का ऊपर का जो मतलब इतना घना है कि ऊपर बहुत ही ज़्यादा पंछी ऐसे मतलब अजीब सा लग रहा है। तो मिनी अब भी कैमरा निकाल के उस पेड़ का फ़ोटो लेती है, और ऐसा लग रहा है जैसे उस पेड़ पे ना कोई रहस्य है। तो रूपा कहती है कि कुछ रहस्य वरस्य नहीं है, ये हमारे गांव का बहुत पुराना जंगल है, और इस तरह का पेड़ बहुत पुराना होता है। तो मिनी कहती है नहीं, मुझे ये पेड़ ना कुछ अलग ही लग रही है, इस तरह का पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो ना ही बट गाछ है और ना ही कुछ और है, पर ये पेड़ है क्या। और फिर वो मिनी और रूपा नोटिस करती है कि पेड़ के मतलब एकदम ऊपर कुछ भी अंधेरा सा दिख रहा है, और इतना डाल वगैरह पत्ता एकदम जैसे एक घर मतलब हो गया है, जैसे मानो अगर उस पेड़ में किसी को मतलब ऊपर ले जाया जाए तो पेड़ का ऊपर मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना पुराना वाला डाल वगैरह है। तो अब दोनों नोटिस करते हैं कि अचानक से और एक भयानक आवाज़ जो है, वही आवाज़ जो शाम को मिनी ने सुनी थी, वही आवाज़ उस पेड़ के ऊपर से आ रही है। रूपा इस बार बहुत ज़्यादा डर जाती है और मिनी को कहती है चल भाग, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। पर मिनी वहाँ पे एकदम कैमरा लेके रेडी है कि कुछ जानवर वगैरह निकले ऐसा कुछ, तो पर उसमें कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ आवाज़ ही मतलब वो लोग सुनते हैं। और फिर वो लोग नोटिस करते हैं
कि कुछ एक जो है ऊपर पेड़ के ऊपर से एक बहुत ही लंबा हाथ आया और मिनी का जो कैमरा है वो लेके चला गया। तो अब रूपा और मिनी जो है सच में दोनों ही अब बहुत डर चुके थे और दोनों भाग चुके थे। तो अब जंगल के मतलब आधा के इन लोगों को लगा कि मिनी कहती है कि नहीं, मुझे वो ना देखने जाना है। तो कुछ चीज़ें वो भूल चुकी थी। तो रूपा अब राज़ी नहीं होती है। रूपा कहती है नहीं, अब तुझे पागल हो गया है कि तुझे वो कैमरा लेने जाना है। तो मिनी और रूपा देखती है कि एक जानवर जो है बहुत ही मतलब हिंसक टाइप से उन लोगों के पीछे आ रही है। तो ये लोग भागते भागते एक जगह रूपा गिर जाती है। तो मिनी उसको उठाती है और वो जानवर एकदम उन लोगों के सामने आ जाती है और उन लोगों के सामने आके ना उन लोगों को अटैक वगैरह नहीं करती है। वो आसपास जो घास फूस होता है वो जानवर जो है वो खाना स्टार्ट कर देती है और फिर चला जाता है। तो फिर रूपा और मिनी ये रियलाइज़ करते हैं कि ये जानवर ना मतलब हिंसक है, लेकिन ये वेजिटेरियन है और ये किसी भी इंसान को नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता। मिनी ये सब अपने एक रिपोर्टर दोस्त को बताती है। उसके बदले मिनी को पैसे मिलते हैं। रूपा को भी वो सामने लाती है। तो पहली बार उस जंगल में ऐसा कुछ मतलब दिखने गया और फिर गांव वालों का जो डर था वो धीरे धीरे चला गया, क्योंकि जिस जानवर से वो लोग डर रहे थे वो जानवर उतना खूंखार नहीं था। तो इस तरह के फिर रूपा भी साहसी हुई और मिनी को थैंक यू कहा कि उसने उसका इस तरह से उसको मतलब हेल्प नहीं कर रहे थे। तो मिनी ने कहा कि नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। तो जो डर है वो धीरे धीरे गांव वालों को ख़त्म हुआ। फिर वो जो गांव की जो लड़कियां या फिर बच्चे जो स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे थे, फिर से वो जा पाए और उस जानवर से कोई डर नहीं पाया। ठीक है, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। तो सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच।